हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एक मूवी के बारे में जिसका नाम है शर्लॉक होम्स अ गेम ऑफ शैडोज़। ये मूवी रिलीज़ हुई थी साल 2011 में और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.4 और इस मूवी को डायरेक्ट किया था गाय रिची ने। मूवी की शुरुआत होती है 1891 से, जहाँ पर डॉक्टर वॉटसन बताते हैं कि यूरोप पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन असल में ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ साजिश नहीं कर रहे होते, बल्कि कोई एक इंसान है जो ये साजिश कर रहा होता है। और वो कौन है, इस चीज़ का पता शर्लॉक होम आगे लगाने वाला है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि आयरिन, जो कि प्रोफेसर मोरियार्टे के लिए काम कर रही थी, वो अब भी उन्हीं के लिए काम कर रही है। वो एक पार्सल लेकर आती है डॉक्टर के लिए और ये डॉक्टर भी प्रोफेसर मोरियार्टे के लिए ही काम करते हैं। वो साथ में एक लेटर लेकर आता है और जो वो लेटर आयरिन को देता है। आयरिन के पास जो पार्सल होता है उसमें डॉक्टर के लिए पैसे होते हैं, जैसा कि आयरिन को बताया जाता है। दरअसल इस पार्सल में बम रखा हुआ था। तभी शर्लॉक वहाँ पर पहुँचता है और डॉक्टर को बचा लेता है और वो एडलर के पास जाता है और उसे दिया हुआ लेटर भी छीन लेता है। डॉक्टर वहाँ से बचकर निकलता है, लेकिन बाहर कोई आदमी डॉक्टर को मार देता है। इस आदमी का नाम सेबेस्टियन मोरात है और ये भी मोरियार्टे के लिए ही काम करता है। ये एक शार्प शूटर है। उधर आयरिन मोरियार्टे के पास मिलने के लिए जाती है। मोरियार्टे आयरिन के काम से बेहद ही नाखुश होते हैं, इसीलिए वो आयरिन की चाय में जहर डालकर उसे मार देते हैं। इसके बाद डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक से मिलने के लिए जाता है, जहां शर्लॉक उसे समझाता है कि दुनिया भर में जो अलग अलग इंसिडेंट हो रहे हैं उन सभी के पीछे मोरियार्टे का ही हाथ है। शर्लॉक एक ऐसी दवाई बनाता है जो हार्ट बीट को फिर से शुरू कर सकती है। इस दवाई का इस्तेमाल वो वॉटसन के कुत्ते पर करता है। उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है और वो उसी दवाई का सैंपल वॉटसन को उसके वेडिंग गिफ्ट के रूप में दे देता है। बाद में वो दोनों वॉटसन की स्टेक पार्टी के लिए जाते हैं, जहाँ पर वॉटसन की मुलाकात होती है शर्लॉक के भाई माइक्रॉफ्ट से। और यहाँ पर वॉटसन जुआ खेलता है और शर्लॉक जाता है एक औरत से मिलने के लिए, जो कि फॉर्चून टेलर यानी कि भविष्य बताने वाली होती है, और उस औरत का नाम होता है शिमजा। शर्लॉक शिमजा को एक लेटर देता है, जो लेटर उसने आयरिन के पास से ले लिया था। उस लेटर में एक तस्वीर होती है और ये तस्वीर होती है शिमजा के भाई रेने की। शर्लॉक उससे पूछता है कि रेने कहाँ पर है, लेकिन शिमजा उसे कुछ भी नहीं बता पाती, क्योंकि शर्लॉक को उसके हाव भाव से ये पता लग गया था कि इस कमरे में कोई और भी है जो शिमजा को मारने के लिए आया है। वहाँ पर एक फाइट सीन और चेजिंग हमें देखने को मिलती है। अगले दिन शर्लॉक वॉटसन को उसकी वेडिंग पर लेकर पहुँचता है। यहाँ पर वॉटसन की शादी मैरी के साथ होती है। जैसे ही शर्लॉक वहाँ से बाहर निकलता है, सेबेस्टियन उसे आकर मिलता है। सेबेस्टियन उसे बताता है कि मोरियार्टे ने शर्लॉक को मिलने के लिए बुलाया है। शर्लॉक मोरियार्टे से रिक्वेस्ट करता है कि वॉटसन और मैरी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि अब वो उसके साथ इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। पर मोरियार्टे कहता है कि अगर तुम मेरा खेल बिगाड़ोगे तो मैं उन दोनों को मार दूंगा। साथ ही वो ये भी बताता है कि मैंने आयरिन को भी मार दिया है। ये बात सुनते ही शर्लॉक कहता है कि अब वो इंटरफेयर जरूर करेगा। इधर मोरियार्टे कहता है कि वो वॉटसन और मैरी पर हमला करेगा। इधर वॉटसन और मैरी हनीमून के लिए जाते हैं। वो एक ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं। तभी मोरियार्टे अपनी आदमियों को उन पर हमला करने के लिए भेज देता है। शर्लॉक को पता था कि उन पर हमला होने वाला है, इसीलिए वो उन दोनों की जान बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। वॉटसन ऐसी सिचुएशन से लड़ सकता है, लेकिन इससे मैरी की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए शर्लॉक मैरी को चलती ट्रेन से पानी में फेंक देता है, जहाँ शर्लॉक का भाई माइक्रॉफ्ट आकर मैरी को बचा लेता है। मोरियार्टे के आदमियों से निपटने के बाद शर्लॉक और वॉटसन पेरिस जाते हैं शिमजा से मिलने के लिए। जब वो दोनों शिमजा से मिलते हैं, शर्लॉक उसे बताता है कि उसका भाई मोरियार्टे के लिए काम कर रहा था और उसने उसे पूरा प्लान बता दिया होगा, इसीलिए उसे टारगेट किया जा रहा है। तो शिमजा उन दोनों को लेकर रवाचे के पास जाती है, क्योंकि रवाचे और रेने साथ मिलकर काम करते थे। वहाँ उन्हें पता चलता है कि रवाचे मोरियार्टे के लिए बम प्लांट किया करता था और उसने पेरिस में भी एक बम प्लांट करके रखा था। लेकिन इससे पहले कि वो ये जान पाते कि उसने बम कहाँ प्लांट किया हुआ है, रवाचे खुद को गोली मार लेता है। शर्लॉक वहाँ के सबूतों के आधार पर यह अंदाज़ा लगाता है कि बम पेरिस के ओपेरा हाउस में रखा गया होगा और उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि उसका अंदाज़ा गलत था। जो सबूत उसने देखे थे वो उसे डाइवर्ट करने के लिए रखे गए थे। तभी उसे याद आता है कि शायद बम को बगल वाले होटल में रखा गया होगा। वो उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी एक बड़ा धमाका होता है
जिसमें कई सारे बिजनेसमैन मारे जाते हैं। जब शर्लॉक और वॉटसन वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि एक बिजनेसमैन को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है और ये बम धमाका उसकी हत्या को छिपाने के लिए किया गया था। यहाँ पर जिस बिजनेसमैन की मौत होती है उसकी जर्मनी में एक हथियारों की फैक्ट्री होती है और उसकी फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा अननोन इन्वेस्टर ने खरीद लिया था और ये अननोन इन्वेस्टर मोरियार्टे ही होता है। शर्लॉक नहीं चाहता कि जो गलती वो एक बार कर चुका है वही गलती वो दोबारा करे, इसलिए वो मोरियार्टे पर नज़र रखता है और वो ये जान लेता है कि मोरियार्टे जर्मनी के लिए निकलने वाला है, यानी कि मोरियार्टे जर्मनी में उसकी फैक्ट्री में ही जाएगा। तो शर्लॉक, वॉटसन और शिमजा मिलकर उसकी फैक्ट्री में पहुंचते हैं। इधर शर्लॉक वॉटसन को एक टेलीग्राम भेजने के लिए कहता है और वो खुद फैक्ट्री के अंदर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर शर्लॉक पकड़ा जाता है और उसे मोरियार्टे के पास ले जाया जाता है। यहाँ पर शर्लॉक बताता है कि मोरियार्टे ने इसकी फैक्ट्री को खरीद लिया है क्योंकि सप्लाई उसके पास है और अब वो उसकी डिमांड को बढ़ाना चाहता है और इसकी डिमांड तभी बढ़ेगी जब वर्ल्ड वॉर होगा, इसलिए मोरियार्टे दोनों देशों में लड़ाई करवाना चाहता है। तो वहाँ पर शर्लॉक को टॉर्चर किया जाता है और एक हुक से उसके कंधों पर हमला करके उसे लटकाया जाता है और मोरियार्टे शर्लॉक से पूछता है कि उसने वो टेलीग्राम किसको भेजा। इधर सेबेस्टियन वॉटसन पर नज़र रखता है और उसे मारने की कोशिश करता है। बचाव में वॉटसन भी वहाँ पर रखी एक तोप का इस्तेमाल करता है और टावर को उड़ा देता है। इस हमले के बाद वो टावर गिरता है जहाँ पर मोरियार्टे ने शर्लॉक को पकड़ कर रखा था। फिर वॉटसन वहाँ पर जाता है और वो शर्लॉक को बचाकर वहाँ से बाहर निकालता है। फिर शर्लॉक, वॉटसन और शिमजा और उसके आदमी उस फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं, लेकिन सेबेस्टियन उन लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता और उसके आदमी उन लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ तोप से भी हमला करते हैं। इस हमले में शिमजा के कई आदमी मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग ट्रेन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। शर्लॉक पहले ही जख्मी था और इस भागदौड़ की वजह से शर्लॉक की हार्ट बीट बंद हो जाती है। वॉटसन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई तरकीब काम नहीं आती। फिर उसे याद आता है उसके वेडिंग गिफ्ट के बारे में, जो रिंग उसे वेडिंग गिफ्ट के तौर पर दी गई थी। वॉटसन शर्लॉक पर उस दवाई का इस्तेमाल करता है जिससे शर्लॉक ठीक हो जाता है। फिर वॉटसन कहता है कि उन लोगों को घर चले जाना चाहिए, पर शर्लॉक कहता है कि वो लोग घर तो जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो स्विट्ज़रलैंड जाएंगे क्योंकि वहाँ पर पीस समिट होने वाला है और यही मोरियार्टे का फाइनल टारगेट है। फिर वो लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं और शर्लॉक के भाई मार्क्रॉफ्ट के घर पर रुकते हैं। यहाँ पर वो लोग डिस्कस करते हैं कि पीस समिट में क्या होने वाला है। शिमजा और वॉटसन इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि कम से कम उस पीस समिट में बम धमाका तो नहीं होने वाला। फिर शर्लॉक बताता है कि वहाँ पर एक हत्या होने वाली है और उसे शक होता है कि ये हत्या शिमजा का भाई रेने ही करने वाला है। शर्लॉक वहाँ पर एक डिवाइस को चुरा लेता है जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह दिखता है। माइक्रॉफ्ट उन सभी का पीस समिट में जाने का इंतजाम कर देता है। फिर वो सब पीस समिट में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर प्रोफेसर मोरियार्टे भी पहुँचते हैं। यहाँ पर पहुंचकर शर्लॉक और वॉटसन को ये पता लगता है कि रेने की शक्ल को बदल दिया गया है और ये आविष्कार उस डॉक्टर ने किया है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। उसकी शक्ल को बदलकर किसी एम्बेसडर की तरह कर दी गई है और उसे ढूंढ निकालना बहुत ही मुश्किल है। ये काम शर्लॉक वॉटसन और शिमजा को सौंप देता है और खुद मोरियार्टे से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर वो दोनों चेस खेलते हैं और चेस खेलते खेलते अपने प्लान को डिस्कस करते हैं। नीचे वॉटसन और शिमजा रेने को ढूंढ निकालते हैं और उसे हत्या करने से रोक देते हैं। फिर पुलिस आकर उसे पकड़ ले जाती है, लेकिन सेबेस्टियन बड़ी चालाकी से उसे मार डालता है और किसी को उसके ऊपर शक भी नहीं होता। अगर एक देश का एम्बेसडर किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को मार देता है तो इससे उन दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है और यही मोरियार्टे का प्लान था। अब क्योंकि रेने ऐसा नहीं कर सका, इसलिए मोरियार्टे का यह प्लान फ्लॉप हो चुका था। लेकिन मोरियार्टे फिर भी बहुत कॉन्फिडेंट रहता है। उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका प्लान फ्लॉप हो गया है, क्योंकि उसके पास ऐसे कई सारे प्लान्स होते हैं जो उसने अपनी डायरी में लिखे होते हैं और वो उस डायरी को हमेशा अपने पास रखता है। लेकिन शर्लॉक यहाँ पर एक बात रिवील करता है कि जब मोरियार्टे उसे टॉर्चर कर रहा था तभी उसने वो डायरी चुरा ली थी और उस डायरी को वो लंदन भेज चुका था, जहाँ पर मैरी और इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड मिलकर उस डायरी को डिकोड कर लेते हैं। शर्लॉक जब पहली बार मोरियार्टे से मिलने गया था तब उसने वहाँ पर एक किताब देखी थी, जिस किताब का इस्तेमाल करके मैरी और इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने उस डायरी को डिकोड कर लिया था। ये जानकर प्रोफेसर मोरियार्टे को रियलाइज़ होता है कि उसका खेल ख़त्म हो चुका है और वो पूरी तरह से हार चुका है। अब शर्लॉक एनालाइज करता है कि अगर वो मोरियार्टे से लड़ेगा तो वो ही हारेगा, क्योंकि एक तरफ तो उसका कंधा इंजर्ड था
और दूसरी तरफ मोरियार्टी यूनिवर्सिटी का बॉक्सिंग चैंपियन था और ये एनालाइज करने की क्षमता सिर्फ शर्लॉक के पास ही नहीं होती बल्कि मोरियार्टी के पास भी होती है। और उनके एनालाइज करने के हिसाब से ये बात पक्की थी कि शर्लॉक ही हारेगा। मतलब दोनों का एनालाइज ये कहता है कि अगर वो दोनों लड़ेंगे तो लास्ट में शर्लॉक ही हारेगा। तो ऐसे में शर्लॉक ये सोचता है कि अगर वो प्रोफेसर मोरियार्टी को जिंदा छोड़ देगा तो वो वॉटसन और मैरी को मार देगा। ऐसे में उसको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता, इसीलिए वो मोरियार्टी को पकड़ लेता है और उसके साथ बालकनी से कूद जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। दोनों की बॉडी ही नहीं मिलती और ये कंसीडर कर लिया जाता है कि दोनों की मौत हो चुकी है। फिर वॉटसन और मैरी हनीमून पर जाने के लिए तैयारी करते हैं। तभी वॉटसन को एक पार्सल आता है और उस पार्सल में वही ब्रीथिंग डिवाइस होती है जो उसने माइक्रॉफ्ट के घर पर देखी थी। उसे लगता है कि कहीं शर्लॉक जिंदा तो नहीं, तो उसे ढूंढने के लिए वो पार्सल वाले को ढूंढता है, पर शर्लॉक उसके ऑफिस में ही कुर्सी पर छिपकर बैठा होता है। वो वहाँ से उठकर आता है और वॉटसन के टाइपराइटर के पास जाता है और उसमें द एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देता है, यानी कि कहानी अभी जारी है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।